Assalamualaikum, I am Ajaz Hussain from Educator School मैथ टीचर। ये स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने अपने चैप्टर नंबर 7 को कवर किया था, कंप्लीट किया था। उसके आई होप कि आपको कंप्लीटली जो सारी अंडरस्टैंडिंग वो हो गई होगी। तो आज हमारे पास जो चैप्टर है मैथ की 9th की बुक का वो चैप्टर नंबर 8 है जो बिलोंग करता है लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को। उसके मतलब हम देखेंगे। अब क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर तुम्हारा करने के रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, हमने इसमें से चंद एक पोर्शन जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, सिर्फ उस पोर्शन को आप फिलहाल हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का कौन सा पोर्शन जो है वो ऐड किया गया है। उस पोर्शन को हम जो है ना वो आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर इतने ग्राफ के अंदर कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से हमें डिस्कस कर रहे हैं। वो डेफिनेशन हमारे पास कौन कौन सी है वो यहाँ हमारे पास लिखी हुई है। ये डेफिनेशन पहले एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, इसकी डेफिनेशन पहले हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर के हमारे पास डिस्कस कर चुके हैं। तमाम हमारे पास ऐसे नंबर जिसमें हमारे पास सारे रैशनल नंबर भी आते हैं और सारे इरैशनल नंबर भी आते हैं, हमारे पास रियल नंबर क्या आते हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी सारे नंबर हमारे होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर से आते हैं। कहते हैं an order pair of real number x and y is a pair x y, यानी कि जो हमारे पास पेयर इस फॉर्म में लिखा जाए x और y के फॉर्म में, यानी कि एक रियल नंबर हमारे पास पहले होता है और दूसरा रियल नंबर हमारे पास क्या होता है बाद में होता है। तो इस रियल नंबर को हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर है इनको x और y के फॉर्म में लिखा जाता है। कहते हैं इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि एलिमेंट्स को लिखने का जो ऑर्डर है वो हमेशा स्पेसिफिक होगा। मींस कि उस पॉइंट के अंदर हमेशा दो कोऑर्डिनेट पाए जाएंगे, एक हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा और एक हमारे पास y कोऑर्डिनेट होगा। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, लेकिन फिर आज ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर के अंदर कोऑर्डिनेट है उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखा जाता है। पहला हमारे पास जो है वो हमेशा x का लिखा जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या लिखा जाएगा y। क्योंकि जब भी किसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा करते हैं तो उसके हमेशा दो एक्सिस हमारे पास मिलती हैं, एक हमारे पास x एक्सिस होता है और एक हमारे पास y एक्सिस होता है। हमेशा x एक्सिस को पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है और y एक्सिस को हमेशा दूसरा पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज से स्टेट की है कहता है अल्फा x and y is a pair xy in which element are written in specific order। एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे। पहला एलिमेंट हमेशा x का होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा y। जहां भी आपको कहीं पे कोई पॉइंट लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको फौरन अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जो पहला पॉइंट हमेशा x का होगा, जो दूसरा पॉइंट हमेशा y का होगा। आगे हमारे पास है कोऑर्डिनेट प्लेन। हमारे पास क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसकी बेस पे आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी चलेंगे। कहता है कि आपने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को, हमारे पास एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हों, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं। दैट्स को मैंने यहां पे परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा की है, एक हमारे पास ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल ड्रा कर रहे हैं। हम जैसे बसी के क्या ये वाला एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाला एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं या ये वाला एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सारे 90 एंगल ही बन रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो रही है इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ऐसी दो स्ट्रेट लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर से ड्रा किए तो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हो। ऐसी जो लाइन होगी वो द कोऑर्डिनेट एक्सिस द पॉइंट को where the line meet start origin। कहता है जहां पे वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आपस में मिल रही होंगी वो हमारे पास पॉइंट होगा, उसको O से प्रेजेंट करते हैं और इसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? ओरिजिन का। तो हमने देखा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर दो एक्सिस हमारे पास आती हैं, एक हमारे पास x एक्सिस होता है और एक हमारे पास y एक्सिस होता है। अब x एक्सिस के हमारे पास दो पोर्शन होते हैं। अगर हम ओरिजिन से राइट पर लें तो ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस होता है। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट पर चलें तो ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस होता है।
सेम एज अगर हम ओरिजिन से अपवर्ड चले तो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, अगर हम ओरिजिन से बिलोवर्ड चले तो ये हमारे पास नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है। तो इस तरह हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक एक्स का होता है और एक वाई का। अगर हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, अगर हम वर्टिकल चल रहे हैं तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा। कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब ये दो एक्सिस आपस में मिलते हैं तो इस प्लेन के अंदर हमें चार क्वाड्रेंट मिलते हैं। कितने क्वाड्रेंट मिलते हैं? चार। जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये हमारे पास फर्स्ट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद होती हैं, कौन सी वैल्यूज आपस में मिलकर ये क्वाड्रेंट बनाती हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास दो एक्सिस से मिलकर बना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है। अब हमें देखना ये है कि इसमें जो क्वाड्रेंट शामिल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू वहां पे आएगी, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू वहां पे आएगी। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है? पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव हमारे पास एक्स है इस क्वाड्रेंट के अंदर और पॉजिटिव हमारे पास क्या है? वाई। मींस के ऐसी वैल्यू जिसमें एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। सेम वैल्यू का अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ हमारे पास नेगेटिव का एक्स है और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव का वाई है। मींस ऐसा कोई भी पॉइंट जिसमें एक्स हमारे पास नेगेटिव का हो और वाई हमारे पास पॉजिटिव का हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यानी कि वो जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास दो एक्सिस शामिल है, एक्स एक्सिस नेगेटिव का और वाई एक्सिस भी नेगेटिव का। तो हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट जिसमें एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो वो हमारे पास हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में शामिल होगा। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो ये इन दो एक्सिस से मिलकर बना है। तो इसमें एक्स पॉजिटिव हमारे पास होगा और वाई हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। मींस कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपको गिवन किया जाए जिसमें एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो और वाई हमारे पास नेगेटिव हो, तो ऐसा पॉइंट हमारे पास हमेशा किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो लिहाजा हमने यहाँ पे सीखा कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और अगर कोई पॉइंट डिस्कस करना हो कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा तो उसके लिए पहले हमें जानना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में x की पॉजिटिव वैल्यू है और किस क्वाड्रेंट में x की नेगेटिव वैल्यू है। उसके लिए मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y से मिलकर बनता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव x और पॉजिटिव y से मिलकर बनता है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव x और नेगेटिव y से मिलकर बनता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव x और नेगेटिव y से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन थी जो हमारे क्वेश्चन से रेलेवेंट थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जो हमारे पास 8.1 है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हमने जो हमारे सिलेबस में हमने एक पोर्शन ऐड किया हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। तो वो पोर्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है, जिसमें वो क्या कहता है? डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। कहता है नीचे कुछ पॉइंट आपके पास दिए गए हैं, उनके आपने क्वाड्रेंट डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यूज शामिल हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ आपकी बुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और भी पॉइंट्स हैं, आपने सेल्फ उनको ट्राई करना और जानने की कोशिश करनी है किस क्वाड्रेंट में आएंगे, जैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो पॉइंट आपको दिया गया है इसमें x की वैल्यू कौन सी है और y की, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी पॉइंट लिखा होगा उसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगी और जो सेकंड वैल्यू हमेशा y को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y
पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो अब हमने देखा कि हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर x नेगेटिव होता है और y क्या होता है पॉजिटिव। तो लिहाजा हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो लिहाजा ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर शामिल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर शामिल होगा। बस इसके नीचे आपने कोऑर्डिनेट का नाम लिखना है, ये आपका आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में शामिल है। तो इस पॉइंट के नीचे आप सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट का नाम लिख देंगे कि सेकंड कोऑर्डिनेट में शामिल होगा। इसी तरह एक और पॉइंट दिया हुआ है 2 and 2। तो फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकंड वैल्यू y की है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है। x भी यहां पॉजिटिव हमें मिल रहा है, y भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे जाएंगे, देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो तो किस कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी, तो हमें आईडिया हो रहा है कि ये पॉइंट है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर शामिल होगा। तो इसके लिए जस्ट हमने क्या एक्सप्लेन कर देना है, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर शामिल होगा। बस इतना आपका इसका आंसर होगा। तो बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी आपने खुद पहचान करनी है कि वो किस कोऑर्डिनेट में शामिल होंगे। ओके, इसके बाद इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल किया गया है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसके अंदर आपका क्या कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ m and c। और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं, ये बोर्ड के क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर दफा पेपर के अंदर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से लाजमी आता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे दी गई है, जो वो हमको क्वेश्चन गिवन करेगा उसको इसके अकॉर्डिंग हमने पहले रीअरेंज करना है, उसके बाद इस इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करके इसमें से m और c की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है इसको हम एज इट लेंगे, इसका हम b पार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का b पार्ट करने लगे हैं। तो इस इक्वेशन को एज इट हम लेंगे और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी और फिर जो इक्वेशन वो हमें गिवन करेगा, यानी कि हमने b पार्ट दिया है x - 2y -2। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें इस तरह बनाना है कि y की वैल्यू हमारे पास एक तरफ रहे, x और कांस्टेंट यानी c की वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर ये जो इक्वेशन है ये रीअरेंज हो जाएगी और ये सेम एज इस इक्वेशन की तरह बनेगी। उसके बाद हम इसको कंपेयर करके इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे। यहां हेडिंग देंगे रीअरेंज एज गिवन इक्वेशन। जिस तरह हमें गिवन इक्वेशन दी गई है उस तरह हम इस इक्वेशन को फिर रीअरेंज करेंगे। तो ये -2y हमारे पास एज इट इधर आ जाएगा, x को हम उधर ले जाएंगे, x इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, x को उधर लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने y को सेपरेट करना है, y को अलग करना है इस इक्वेशन में से। तो अब बाकी हमारे पास ये माइनस उधर ट्रांसफर होगा, जब माइनस उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस उधर जाके ये साइन को चेंज करेगा, ये दोनों माइनस के साइन थे तो इसमें चेंज हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था प्लस का हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद हम करेंगे क्या, इनकी फ्रैक्शन को सेपरेट कर देंगे क्योंकि गिवन इक्वेशन के अंदर हमारे पास x की वैल्यू ज्यादा मौजूद है और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ज्यादा मौजूद है, इसलिए इसकी फ्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे ताकि यहां भी हमें ज्यादा वैल्यू मिलते हैं। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये 2 के साथ ज्यादा हो जाएगा प्लस ये x के साथ ज्यादा। अब क्योंकि ये एलसीएम की फॉर्म में है तो एलसीएम की फॉर्म से हम इसको ज्यादा करेंगे ताकि ज्यादा फ्रैक्शन मिल जाए। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो हमारे पास हो जाएगा और ये 1/2। अब इसको रीअरेंज साथ करेंगे, x की वैल्यू पहले लिख लेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर बाकी हमारे पास 1 बचेगा। 1 को हमने बाद में लिख लिया, रीअरेंज कर लिया, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। ये हमारे पास गिवन ओरिजिनल इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन हमें मिली। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है, क्या लिखा हुआ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो जब इनको कंपेयर करेंगे हम तो क्या होगा, x की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या होगी, कंपेयर होगी। तो इधर x का कोएफिशिएंट m है और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/2। जो इधर x से कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो इधर x से कोएफिशिएंट की वैल्यू को मिल जाएगी, यानी m की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाएगी
और c की यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद है तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरह बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी आपने इसी तरह अरेंज करना है, y की वैल्यू को एक तरफ रखना है, उसके साथ बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x की वैल्यू को पहले रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाद में रखेंगे, उसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, जो x की वैल्यू के साथ वैल्यू होगी वो m को मिलेगी, जो m की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c को मिलेगी, वो c की वैल्यू होगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन शामिल किया गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है वेरीफाई द पॉइंट लाइक ऑन द दिस और नॉट। अब वो कहता है कि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इनको आप वेरीफाई करें, आया कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर वाक़या है या नहीं है। तो बहुत इजी और बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के पेपर के अंदर बार-बार क्वेश्चन आता है। तो हमने जस्ट करना क्या है कि ये पॉइंट दिया गया हुआ है, कहता है इस पॉइंट को चेक करो ये इस लाइन के ऊपर मौजूद है या नहीं है। जस्ट करेंगे क्या, हमें आइडिया है कि ये पॉइंट है, जब एक पॉइंट दिया गया हो तो उस पॉइंट के दो पोर्शन होते हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास होता है वो x होता है, जो सेकंड होता है वो क्या होता है y, के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास x और दूसरा हमारे पास क्या होता है y। तो हमने करना क्या है, जो इक्वेशन उसने आपको गिवन की हुई है इन पॉइंट्स को आपने उस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, रिप्लेस करना है उनकी वैल्यूज को। अगर रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ जाए देन वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर मौजूद है, अगर वो इक्वल ना आए तो लिहाजा वो जो पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। ओके, चेक करते हैं। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पहली वैल्यू हमारे पास x की है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की है, गिवन इक्वेशन हमारे पास 2x - 5 + 1 = 0। अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। 2x की जगह पे 5 माइनस हमारे पास 3 आ जाएगा y की जगह पे और +1 एज आ जाएगा हमारे पास। 2 5 = 10 माइनस 3 एज आ गया, +1 = 0। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 और 1 11 में से 3 को माइनस करेंगे, बाद में हमारे पास क्या रहेगा 8 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया लिहाजा हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है सो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ये जो पॉइंट हमें दिया गया है ये इस लाइन के ऊपर वाक़या नहीं है। और अगर ये दोनों साइडें बराबर आ जाती तो फिर हमने कहना था ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर मौजूद है। ओके, तो ये इस तरह इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को वेरी इजी है, तो बाकी जो इसके पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप से जनरेट करेंगे। ओके, आगे हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक रह गया। लास्ट टॉपिक हमारे पास है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट। यानी कि हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें हमने टेम्परेचर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल, यानी अगर फारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो कहेगा इसको सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो, और अगर आपको सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया जाएगा तो कहेगा इसको फारेनहाइट में आप क्या करो, चेंज करो। तो दोनों के लिए हमेशा आपने सेम फार्मूला ही यूज करना है। F = 9/5 C + 32 सेम फार्मूला दोनों के लिए आपने यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे, उसमें आप कह रहे हैं कि C = 25 डिग्री है इनटू फारेनहाइट। इसको आपने फारेनहाइट में क्या करना है, चेंज करना है। जस्ट सिंपल हमने फार्मूला प्लेस करना है, बाकी वैल्यूज वैल्यू में सेम रहेगी। सिर्फ हमारे पास जहां पे C यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी जगह पे जो वैल्यू उसने गिवन की होगी वो उसकी जगह पे हम प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला सेम है, F = 9/5 आ गया और C की जगह उसकी वैल्यू हमने प्लेस कर दी, +32 हमारे पास एज इट रहेगा। अब हमारे पास 5 25 से कैंसिल होकर बाकी हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होकर 45 आ जाएंगे और प्लस हमारे पास 32 है। F = हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे 77 डिग्री, मतलब कि हमने डिग्री सेंटीग्रेड था उसको हमने फारेनहाइट में क्या कर दिया, चेंज। इसी तरह इसका ऑपोजिट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास फारेनहाइट दिया हो तो इसको आपने डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि जिस मर्जी आपने फॉर्मूले में जाना है आपका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। अगेन आपने वही फॉर्मूला रिप्लेस करना है। पहले आपको C की वैल्यू दी गई थी, आपने C की जगह पे रिप्लेस की। अब वो आपको F की वैल्यू दे रहा है तो आपने F की जगह पे जो वैल्यू उसने गिवन की हुई है उस पे F की जगह पे आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। F उसने 100 दिया हुआ है, F की जगह पे आपके पास 100 आ जाएगा, = 9/5 C + 32 एज इट आ जाएगा।
अब हमने चूंकि सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, लिहाजा सी के साथ जितनी भी अटैच्ड वैल्यू है उनको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। सबसे पहले 32 इधर आके माइनस का होगा, इधर प्लस का 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 100 में से 32 हमने माइनस किए, बाकी हमारे पास 68 रह जाएगा। अब ये 9/5 को हमने इधर शिफ्ट करना है। 5 क्योंकि हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। 9 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 68 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 9 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो हमारे पास कन्वर्ट कर दिया हमने फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इससे रेलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन आज एक्सरसाइज में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आपने अपने पास से कुछ भी वैल्यू लेके इन फॉर्मूलों में एक दफा प्लेस करना है और वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए आपने चेक करना है कि आप सही तरह से कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं। इससे रेलेवेंट अगर कोई और भी क्वेश्चन आपने जनरेट करने हो तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।